डीडवाना डीएससी समाज के लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के फैसले को लेकर एक ज्ञापन राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें बताया कि सर्वोच्च के अनुसूचित के उपवर्गीकरण के फैसले के अनुसार आरक्षण का लाभ राजस्थान में वंचित जातियों को मिल सके, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आप जल्द से जल्द राजस्थान में लागू करें। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नौकरियों में अनुसूचित जाति वर्गीकरण के फैसलों को राजस्थान प्रदेश में लागू करने से वर्षों से वंचित अनुसूचित जाति के एक विशेष वर्ग को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। इससे समाज में एकरूपता आएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को राजस्थान में लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया जाए। ये बिना किसी विलंब के लागू होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का वंचित अनुसूचित जाति के समाज समर्थन करते हैं। वही ज्ञापन की प्रतिलिपि राष्ट्रपति भारत सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी, पीएम भारत सरकार, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार को दी गई है। ज्ञापन देने वालों में तनवीर कुमार, हरिराम, राजेंद्र, महेश, सत्यनारायण, जितेंद्र, ईश्वर, मेघवाल, कानाराम, राहुल आदि मौजूद रहे। जो फैसला दिया है SC/ST वर्ग में वर्गीकरण का, उस फैसले को लेकर उसके पक्ष में हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से दोनों से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए, पूरे उसको इस आरक्षण का लाभ मिल सके। देखो, SC और ST समाज में दो वर्ग बंट गया है, एक तो सरकारी समाज और एक गैर सरकारी समाज। हम में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि कन्वीलियर लागू हो या वर्गीकरण लागू हो, दोनों फैसले का हम स्वागत करते हैं। चाहे सरकारी कन्वीलियर लागू करे, चाहे वर्गीकरण लागू करे, तो इससे क्या है कि उन लोगों को नुकसान है जो आज बड़े बड़े SC/ST समाज के जो लोग हैं, बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, उनको ज़्यादा इससे खतरा है। इसलिए वो बंद कराने के पक्ष में है, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनके ऊपर तलवार चल रही है और वो गरीब भोले भाले समाज को, SC/ST का जो गरीब भोला भाला समाज है, उसको इस आरक्षण का जो फैसला आया है उसके बारे में उनको पता है नहीं। उनको वो साथ लेकर और अपना मात्र अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं ताकि हमारे पे गाज न गिरे, हमारे बच्चे IAS IPS बनते रहे और जो बाकी के गरीब तबका है SC समाज का, वो एक मजदूर वर्ग बनता रहे। उन पे हम राज करना चाहते हैं। उनके ही सारे सरकारी संगठन हैं, वो इनका विरोध कर रहे हैं और विरोध उनका जायज़ है, क्योंकि उनका ही नुकसान हो रहा है। बाकी समाज जो है उनको वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये है, अगर ये लागू नहीं होता है तो शेड्यूल कास्ट का गरीब गरीब बनता जा रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है। मैं आपको पहले भी बताया कि दो समाज में बंट गया, सरकारी समाज और गैर सरकारी समाज। तो वो इस गैर सरकारी समाज को साथ लेकर कदई चलने वाले नहीं है। उनके तो तब नौबत आती है, ये गैर सरकारी समाज उनको तब याद आता है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इस आरक्षण में प्रावधान, नए प्रावधान करने का निर्णय देते हैं। तब उनको समझ में आती है कि हमारे खिलाफ हो रहा है, हमारे खिलाफ हो रहा है। अरे आपके खिलाफ तो हो रहा है, लेकिन आपका जो छोटा भाई है उसको ही तो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वर्गीकरण के फैसले का हम सभी साथी समर्थन करते हैं। हमारे साथियों में जैसे नायक समाज है, वाल्मीकि समाज है, नट है, सांची है, अन्य जो ऐसी छोटी समाज है, मतलब जो जिनकी जनसंख्या कम है, वो सभी समाज इसका समर्थन कर रहा है। क्योंकि आज वाल्मीकि समाज, सांसद समाज, नायक समाज, यानी आरक्षण से वंचित लगभग सभी जातियाँ यहाँ मिल करके मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। और इस ज्ञापन में हमारी मुख्यतः मांग यही रहेगी कि जैसे हरियाणा सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो इम्प्लीमेंट किया गया है, उसी तरह राजस्थान गवर्नमेंट भी इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश को जल्द से जल्द लागू करे और इस वंचित वर्ग को लाभ पहुँचाए। ये मांग है मुख्यमंत्री महोदय से।